पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों हिंदू सम्मेलन जो है वो जगह-जगह हो रहे हैं। कैराना में हुआ, उसके बाद सहारनपुर में कुछ जगह सम्मेलन हुए हैं, लेकिन अब एक बड़ा विराट हिंदू सम्मेलन जो है वो सहारनपुर में प्रस्तावित है और जानकारी है कि 24 जनवरी को सहारनपुर के अंदर एक बड़ा विराट हिंदू सम्मेलन जो है वो होने जा रहा है। इस विराट हिंदू सम्मेलन के प्रचार-प्रसार के लिए तमाम जो हिंदू संगठनों से जुड़े जो लोग हैं वो या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सुबह से लेकर रात तक प्रचार प्रसार जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सहारनपुर में जो विराट हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है उसी के जो संरक्षक मंडल में शामिल हैं सचिवालय जी, वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं, उनसे बात करूंगा। पश्चिम में लगातार सम्मेलन देखे जा रहे हैं, हिंदू सम्मेलन, लेकिन अब जो बता रहे हैं कि बड़ा विराट हिंदू सम्मेलन आप लोगों ने एक यहाँ पर आह्वान किया है जो 24 जनवरी को सहारनपुर में होने जा रहा है। इस सम्मेलन के पीछे क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है, क्या कुछ एजेंडा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आगामी 24 जनवरी को सुबह 11 बजे बेहट रोड बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज के फील्ड पर जो विराट हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है वो एक स्वतःस्फूर्त लोगों की भावनाओं का प्रतिरूप है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। समाज में संघ के भी 100 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी विचारधारा से जुड़े लोग जो इस विचारधारा से जुड़े हैं उन लोगों ने महसूस किया कि संघ के शताब्दी वर्ष में हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे समाज में फैली बहुत सी कुरीतियां जिन पर चोट की जा सके, जिनको सुधारा जा सके। चूंकि हिंदू सम्मेलन का मतलब है एक बड़ी संस्कृति को बल देना, एक बड़े विचारधारा को बल देना। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, एक प्रणाली है जीवन जीने की। और जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू समझेगा, निश्चित रूप से समझ लीजिएगा कि उसको जीने का ज्ञान आ गया है। चूंकि हिंदू का मतलब बहुत विराट है अपने आप में। हिंदू होने का मतलब है कि आप दुनिया में जिस तरह का वातावरण हमारा बना हुआ है उसको एक सही दिशा देने का काम हिंदू करता है, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा है। यही उद्देश्य लेकर के कुछ लोगों ने मिलकर के एक आयोजन समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य हिंदुओं में जागृति पैदा करना, उनको एकजुट करना, बुराइयों से दूर करना और जो बुराइयां उनके ऊपर पड़ रही हैं उनका डट कर के मुकाबला करना। इन सब चीजों के लिए इसका गठन किया गया है। अच्छा, जो बांग्लादेश में जो चल रहा है, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? उसके लिए भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को एकजुट करने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हो? मैं इसको और विस्तार से बताऊंगा कि केवल बांग्लादेश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, गो हत्याएं होती है, हमारे हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा इस देश की सिस्टम का, जहां जिस वजह से इन लोगों के दिमाग में भावना जागृत हुई कि 1947 का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमान पाकिस्तान में चले गए, हिंदू हिंदुस्तान में रह गए। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हिंदुओं की संख्या जिस वक्त बंटवारा हुआ लगभग 11% से ऊपर थी, जो आज घट करके 1% के आसपास रह गई है। उसके बाद बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो वहां लगभग हिंदू 20-22% का लगभग हिंदू था बांग्लादेश में। वहां घट करके मात्र वहां भी 1% के आसपास आ गया है। और आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान के अंदर जिस वक्त ये बंटवारा हुआ 6-7% मुस्लिम मुश्किल से था, आज जो 23% पे पहुंच गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू कितना बड़ा हृदय सम्राट है कि वो सबको समाहित करता है। लेकिन उसको समाहित करने के लिए पूरी दुनिया में लोग लड़ाई लड़ते हैं, लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हिंदू संस्कृति को दफन किया जाए और आगे बढ़ करके लोगों को परेशान किया जाए, तबाह किया जाए। इस संस्कृति के विरोध में, इस चाल चलन के विरोध में हम लोगों ने ये महसूस किया कि इस दुनिया के अंदर हिंदू जगेगा तो देश जगेगा का नारा तो है ही, एकजुट रहेगा तो विकास होगा ये नारा तो है ही। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि पूरे विश्व को पाठ पढ़ाया जाए कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। और अगर आगे बढ़कर के इस संस्कृति का अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के अंदर एक शांत वातावरण होगा, तभी जाकर के हम लोगों का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। भले जी, कहीं 27 की तैयारी तो नहीं हो रही इसके माध्यम से भी? इसका देखिए, चुनाव से इस चीज का कोई वास्ता नहीं है। ये तो एक भावना है, ये एक विचार है
जिसको मजबूत करने का आवश्यकता है। मैं आपको अगर बहुत दूर की बात ना करूं, अपने पश्चिम क्षेत्र की बात करूं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने जहर भरे बयान दे दे करके किस तरह से समाज को विघटित करने का काम किया है। लोग बाग चाहते हैं कि हिंदू समाज को का गला घोट दिया जाए और हिंदुओं के बहू बच्चे बेटियां और बहुत सी चीजों पर आक्रमण करने का काम आज से नहीं मुगलों के जमाने से होता रहा है। लेकिन आज वो समय आ गया है जब हिंदुस्तान के अंदर ये भावना जोर पकड़ रही है कि हिंदुस्तान के अंदर भी अगर हिंदुओं को अपनी बात कहने के लिए किसी का सहारा लेना पड़े या अपनी बात कहे या कोई दूसरा आक्रांता उनके ऊपर आक्रमण कर करके उनको दबाने का काम करे, तो ये हिंदुस्तान में अब नहीं चलेगा। ये सोच हम सब हिंदुओं की तय हो गई है कि हिंदुस्तान में केवल हिंदू संस्कृति को अपना कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी दूसरी संस्कृतियों में वो दम नहीं है, वो बात नहीं है। चाहे आप पूरी दुनिया के पृष्ठभूमि पर देख ले, चाहे हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि पर देख ले, कि बाकी लोग तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू जोड़ने की बात करता है, बाकी लोग घटाने की बात करते हैं, हिंदू बढ़ाने की बात करता है। और कहीं भी देख लीजिएगा, चाहे खेल के क्षेत्र में देख लीजिएगा, चाहे समाज के क्षेत्र में देख लीजिएगा, चाहे धर्म के क्षेत्र में देख लीजिएगा, हिंदू बहुत बड़ा एक दल है, हिंदू एक बहुत बड़ी संख्या है। बहुत सारे धर्मों का नेतृत्व हिंदू शब्द करता है। उसमें चाहे आप हमारे SC ST वाल्मीकि समाज, हम अपर किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। कुछ धर्म गुरुओं ने भी नारा दिया था, नो कास्ट ओनली राष्ट्र। क्या लगता है कि इस विराट हिंदू सम्मेलन के जरिए आप लोग कर पाएंगे इन लोगों को एकजुट? बिल्कुल, निश्चित रूप से। वंचित, शोषित, पीड़ित इन तमाम लोगों पर जब नहीं कुछ इनके साथ न्याय हो पा रहा था, तब आपने देखा होगा 1925 में इसका अपने RSS का जन्म हुआ था। उस विचारधारा ने करते करते आज 100 साल पूरे किए हैं और दुनिया के लोग आज ये महसूस करते हैं। हमारे तो जो समझ कहती है वो ये कहती है कि जब से RSS खड़ा हुआ है, वो एक ऐसा संगठन है जो पूरे समाज का नेतृत्व करता है, खास तौर से हिंदुओं का तो पूरी तरह से नेतृत्व करता है। और उस नेतृत्व में सभी शोषित, वंचित, पीड़ित, कोई किसी भी जाति का हो, वो उसका उत्थान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे शशि वालिया जी, जो कार्यक्रम के संरक्षक भी हैं, बीजेपी नेता भी हैं। साफ तौर पर बताया है कि आखिर विराट हिंदू सम्मेलन बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी है। पिछले कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा विराट हिंदू सम्मेलन सहारनपुर में होने जा रहा है और जिसमें इन्होंने जानकारी दी है कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भी है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।